नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। वक्त है जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपना ब्लॉग चैनल बनाया है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां साली से संबंध का पत्नी ने विरोध किया तो पति ने साली के साथ मिलकर बीवी की हत्या कर दी। इसके बाद बीमारी के चलते पत्नी की मौत बताकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। बाद में शक होने पर मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित जीजा साली के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य मिटाने की रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के हरियापुर कुशवापुर गाँव निवासी अंकित कुमार पुत्र बचई गौतम की शादी लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मादामई निवासी दशरथ लाल गौतम की बेटी सुशीला के साथ 3 साल पहले हुई थी। ससुराल आते जाते अंकित का संबंध अपनी छोटी साली मोनी से हो गया। इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने दोनों को फटकार लगाई। अंकित की पत्नी सुशीला भी पति का अपनी बहन से संबंध का विरोध करती थी, जिससे नाराज अंकित ने साली मोनी के साथ मिलकर खतरनाक प्लान को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक अंकित 6 फरवरी की रात चुपके से ससुराल पहुंचा और मोनी को घर बुला लाया और जीजा साली दोनों ने मिलकर सुशीला की गला दबाकर हत्या कर दी। अंकित ने रातों रात मोनी को फिर ससुराल पहुंचा दिया और किसी को खबर तक नहीं हुई। 7 फरवरी की भोर में अंकित ने सुशीला की बीमारी की खबर मायके वालों को दी। मायके वाले पहुंचे तो सुशीला मरी पड़ी थी, जिसके बाद बगैर किसी शक सुबह सुशीला का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सुशीला के अंतिम संस्कार के बाद दशरथ लाल को घर लौटने पर जब मोनी के रात में घर से गायब रहने की बात पता चली तो उसने सख्ती से पूछताछ की। मोनी के बहन के घर जाने की बात बताने पर दशरथ लाल को यकीन हो गया कि सुशीला को मोनी और अंकित ने ही मिलकर मारा है। इसके बाद दशरथ लाल थाने पहुंचे और बेटी सुशीला की हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर पुलिस को दी, जिसके बाद दामाद अंकित और अपनी बेटी को नामजद किया। पुलिस ने मोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने दशरथ की तहरीर पर अंकित और उसकी साली मोनी के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आज दोनों को जेल भेज दिया। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ससुराल में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस दर्ज किया है। मृतक के पिता ने बहू के खिलाफ बेटे की हत्या का शक जताते हुए नामजद तहरीर दी। बागराय थाना क्षेत्र के बभनपुर कर्माजीत पट्टी निवासी भाईलाल के बेटे अरुण पाल की शादी कुंडा के पश्चिम का पूर्वा बसवाही निवासी राम आधार की बेटी अंजू पाल के साथ हुई थी। अंजू पाल ससुराल में रहने के बजाय अधिकतर मायके में ही रहती थी। कुछ दिन पहले अरुण पाल ईंट भट्टे से ससुराल आया। 5 फरवरी को सुबह उसका शव बबूल के पेड़ से लटकता मिला। घटना के बाद भी चर्चाओं का बाजार गर्म था। उसी मामले में मृतक के पिता भाईलाल ने पुलिस को अपनी बहू अंजू के खिलाफ बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी थी। पुलिस ने उसी मामले में अंजू के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार का कहना है कि मृतक के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच तेजी से की जा रही है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। अगली खबर लालगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां प्रधान पति पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीते 8 फरवरी को लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भदारी कला तिराहा पर राइस मिल के पास पूरे बंसी गांव के प्रधान पति मुख्तार अहमद के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई थी। घटना के बाद प्रधान पति ने कोतवाली लालगंज में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आज लालगंज कोतवाल ने BSNL ऑफिस के पास से घटना में शामिल 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। पकड़े गए आरोपित भदारी कला गाँव का विवेक चंद्र नागर उर्फ विक्की पुत्र छोटे लाल, हिमांशु गौतम पुत्र राजेश गौतम, जबकि तीसरा आरोपित लालगंज कस्बे का विश्वास उर्फ बीरू नागर है। विश्वास नागर जिला पंचायत सदस्य भी है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। 8/2/2022 को 100 डायल के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भदारी कला तिराहे के पास में कुछ लोगों ने फायरिंग किया है। उस सूचना पे मैं तथा थाना अध्यक्ष लालगंज मैं फोर्स के भदारी कला तिराहे पहुंचे तो घटना सत्य पाई गई, जिसके संबंध में मुख्तार अहमद पूरे बंसी जो प्रधान पति हैं के द्वारा थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें नामजद अभियुक्त विश्वास प्रकाश उर्फ बीरू नागर, विवेक चंद नागर व हिमांशु गौतम को नामजद किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसके संबंध में मेरे द्वारा लालगंज थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि एक टीम बनाकर जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें। उक्त टीम द्वारा आज सुबह 3 अभियुक्त विश्वास प्रकाश उर्फ बीरू नागर, विवेक चंद व हिमांशु को गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है तथा घटना में प्रयुक्त जायलो गाड़ी व 2 अवैध शस्त्र तमंचा बरामद हुआ है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जाए।
अगली खबर बाघरा थाना क्षेत्र से है, जहां पड़ोसी के द्वारा खींचे गए विद्युत तार की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाघरा थाना क्षेत्र के सिया गांव में ज्ञानचंद सरोज के पड़ोसी ने उसके घर के सामने से विद्युत तार खींचा था। तार जमीन से होकर गुजरा था। आज ज्ञानचंद का 8 वर्षीय बेटा आदित्य अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी वह विद्युत तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गया। परिजन जब तक उसे बचाने पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आदित्य 2 भाई 1 बहन है, जिसमें आदित्य सबसे छोटा था। मृतक मासूम के चाचा ने आरोप लगाया है कि मना करने के बाद भी पड़ोसियों ने विद्युत तार नहीं हटाया, जिसके कारण आज ये घटना हुई। अगली खबर प्रतापगढ़ शहर के महुली से है, जहां सीआई के अधिकारियों पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए राइस मिल संचालकों ने जमकर हंगामा किया। राइस मिल संचालकों ने बताया कि सरकारी धान को लेकर सरकार की मंशा है कि किसानों से 100% खरीद के बाद इन्हें सरकारी राइस मिलों पर भेजा जाए, जिसकी कुटाई के बाद प्रति कुंटल धान में 67 किलो चावल एफसीआई महुली मंडी प्रतापगढ़ में दिया जाए। लेकिन सरकार की मंशा को बट्टा लगा रहे अधिकारी राइस मिलरों से चावल लेने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपये प्रति ट्रक की डिमांड करते हैं। पैसा न मिलने पर गोदाम के मैनेजर द्वारा कोई न कोई कमी बताकर चावल ठीक होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। राइस मिलरों ने बताया कि अधिकारियों को अच्छा पैसा मिलने पर ही चावल पास किया जाता है। एफसीआई के अधिकारियों की मनमानी से तंग आकर आज राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चौरसिया, पायनियर इंटरप्राइजेज के संचालक आशीष तिवारी की अगुवाई में राइस मिलरों ने जमकर हंगामा किया। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां वृद्ध को उसके दबंग पड़ोसी ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता के दबाव में आकर पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। कुंडा कस्बे के कवरियागंज निवासी अमृतलाल जायसवाल को उसका पड़ोसी कुलदीप साहू आए दिन परेशान करता है। मंगलवार को कुलदीप ने अमृतलाल के घर के सामने पाइप रख दी। अमृत ने जब इसका विरोध किया तो कुलदीप ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अमृतलाल को बेरहमी से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। पीड़ित ने घटना की तहरीर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई के बजाय उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस ने सत्ता पक्ष के एक नेता के इशारे पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से एसपी प्रतापगढ़ से इंसाफ की गुहार लगाई है। बताइए सर, मेरा नाम अमृतलाल जायसवाल है, कवरियागंज का निवासी हूँ। मेरे बगल में कुलदीप साहू नाम का लड़का है बगल में, और मेरे दरवाजे पे पाइप वाइप रख दिया, और मंगलवार को मेरे बोलने के बाद गाली गुप्ता दे के मैं रोकने के बाद मुझे मारने लगा, मार दिया, मारपीट दिया, चोट लग गई तो थाने गए। थाने में जो है डॉक्टरी करवा के डॉक्टर के यहाँ से थाने के आदमी मेरा रिपोर्ट लिखे, रिपोर्ट लिखवा के हम चले आए घर। जब घर चले आए तो दूसरे दिन नकल लेने गए तो ये पता लगा कि उसका भी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज है। अच्छा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है? हाँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, पता लगा। और ये इसका कुलदीप साहू का मामा, मेरे बगल के लड़के कुलदीप साहू का मामा संगमलाल साहू के साथ संगत में रहता है। संगमलाल कौन? संगमलाल साहू सांसद। अच्छा, सांसद प्रतापगढ़। हाँ, सांसद प्रतापगढ़। अच्छा, तो रहते हैं, और उन्हीं के इशारे पर मेरे ऊपर खिलाफ मुकदमा लिख उठा। मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस गई थी उनके घर, कुछ जांच वाच किया पुलिस ने? कुछ नहीं जांच किया, पुलिस नहीं गई, बल्कि एक मुकदमा आपको उल्टा मिल गया। मुकदमा उल्टा मिल गया, पुलिस दिखाई नहीं पड़ी मोहल्ले में। कब की घटना है ये? मंगलवार की। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये है हमारी कि हमारे पास चोट लगी, चोट साबित है, मैं दवा करा रहा हूँ, पट्टी बंधी है, और उसके पास खरोंच भी नहीं लगा है, और मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।